नमस्ते। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा रूटीन लाइफ से हटके बात करेंगे आज रेजिलिएंट लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये रेजिलिएंसी है क्या। रेजिलिएंसी का सीधा सीधा जो मीनिंग है वो है लचीलापन, जीवन में लचीलापन। इसका मतलब है कि छोटा बच्चा जो है उसको क्या चाहिए, चॉकलेट्स, और आप एज ए मम्मी पापा उसको क्या देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो उसको कतई पसंद नहीं है, कतई मंजूर नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या अच्छा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। यस, चॉकलेट्स उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसको अच्छी नहीं लग रही है। जीवन भी ऐसा है, प्रकृति हमें देना कुछ चाहती है और हमें वो उस समय अच्छा नहीं लगता। लाइफ रेजिलिएंसी का मतलब है आप ये बात समझ लो, समय रहते समझ लो। और दोस्त, एक बात आपको बता देता हूं सभी मेरे दोस्तों को कि आज नहीं समझे तो कल समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं वो सैकड़ों वर्षों के रिसर्च के बाद बने हैं। तो आपको वो मेहनत नहीं करनी है, आप सीधा पॉइंट पे आके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। रेजिलिएंट लाइफ बनाने के लिए या लाइफ में रेजिलिएंसी लाने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जीवन में अपनाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हम कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती, हम क्या करते हैं, हम उसका आउटपुट निकालना शुरू कर देते। आउटपुट का मतलब क्या दोस्तों, हम बोलते हैं ये चीज या तो गलत हुई, या ये चीज बहुत सही है, या ये ऐसी है, ये वैसी है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, स्टॉप लेबलिंग, मतलब आप ये अच्छा बुरा ये सब जो करते हैं ये बंद करना पड़ेगा। अक्सर आदमी के साथ ये होता है कि वो हर चीज के लिए किसी न किसी दूसरे को जिम्मेदार मानता है। इवन हम ये भी बोल देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, किस्मत ही खराब है, परिणाम जब फेवर में नहीं आते तो ये सब हम करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यूनिवर्स जो है वो सभी व्यक्तियों का बराबर ख्याल रखता है, बिकॉज द बिनोवलेंट यूनिवर्स, ये प्रिंसिपल जो रेजिलिएंसी लाइफ के लिए है वो ये बोलता है कि प्रकृति सबकी मित्र है। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं आपका ख्याल रखूंगा तभी तो आप मेरा ख्याल रखें। हम प्रकृति की इस मित्रतापूर्ण व्यवहार के बारे में कुछ समय के बाद, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स लेकिन अपना काम रेगुलर करता रहता है। हमारे हर क्षण या हमारे हर इवेंट में यूनिवर्स का बहुत रोल होता है। तो दोस्तों, इस रियल या सबसे बड़े पावर को अपना पावर बना लो। एक ही तरीका है, यूनिवर्स को अपना फ्रेंड बना लो। अब जो बिंदु हम डिस्कस करेंगे ये कॉमन मिस्टेक है, हर एक व्यक्ति ये गलती करता है। वो क्या करता है, गोल सेट करने के बाद रेजिलिएंट लाइफ के प्रिंसिपल बोलते हैं कि आपको पूरा समय प्रोसेस में इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम प्रोसेस की तरफ ध्यान ना देके हम सिर्फ उस गोल को ही देखते रहते हैं, या दिमाग में इमेजिनेशन आता रहता है कि वो पूरा हो। लेकिन व्यक्ति को एक बार गोल सेट करने के बाद अपना समय गोल के बारे में सोच सोच के खराब नहीं करना है। उसके बाद उसे अपना पूरा समय प्रोसेस में इन्वेस्ट करने के लिए लगा देना है। अपने आप बेहतर परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। हर काम को होने के बाद हर इंसान ये सोचता है कि ये काम मैंने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जिंदगी में एक रेजिलिएंट लीडर बनना चाहते हैं या अपने आप की लाइफ में रेजिलिएंसी उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपको ये चौथे बिंदु के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और वो क्या, जब जब जीवन में अचीवमेंट आए आपको और ग्रेटफुल होना है। किसके प्रति? इस पर्यावरण के प्रति, इस वातावरण के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति, और वही प्रक्रिया आपके सराउंडिंग के लोगों के प्रति आपको दिखानी है। हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखाइए कि उसकी वजह से आप हैं, उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी वजह से आप आज यहां पहुंचे। यह है
रेजिलियंसी लाइफ का चौथा बिंदु। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा एक साधारण जिंदगी से एक रेजिलियंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन एक अंतिम बिंदु जो आपके विचारों को या सोचने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल देगा, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। बिंदु है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है कि हम जो भी घटनाएं और इवेंट हमारे साथ हो रहे हैं, हम उन घटनाओं को हमारे लिए कैसे इंटरप्रिटेशन लाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है लाइफ में। नॉर्मली इंसान क्या करता है, जैसे अगर उसके साथ कोई समय जो उसके इच्छाओं के अनुसार नहीं निकला है, तो वो ये बोलेगा कि मेरा पिछला समय बहुत खराब गया। देखिए अब जादू रीफ्रेमिंग का क्या होता है। रीफ्रेमिंग का जादू ये है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसी सेंटेंस को कि पिछले साल मैंने बहुत कुछ सीखा, पूरा साल सीखने वाला साल था, पिछला समय सीखने वाला समय था। देखिए ये रीफ्रेमिंग है। और यहां से दो पावर, पहला होप का और दूसरा विल पावर का, ये दोनों जग जाते हैं। तो ये जब जब आपको जीवन में इसकी जरूरत हो, अपने आप को रेजिलिएंट बनाइए और सिचुएशन को रीफ्रेम करके देखिए, क्योंकि आप एक ही सिक्के का पहलू देखेंगे तो हो सकता है आपको असली बात पता नहीं चले। थर्ड एम्पायर बनने की आदत डाल लीजिए और फिर जीवन को देखिए। आप जीवन को आनंद से जिएंगे और प्रकृति को हमेशा थैंक यू करते रहेंगे। तो दोस्तों यूं ही मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर जगदीश, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको वो रिसर्च के सब्जेक्ट या टॉपिक समझा रहा हूं जो आपको 5 साल 10 साल या 15 साल किताबें पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएंगे। क्यों ना अपनी जिंदगी को यहां से ड्राइव करना शुरू करें। तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय मां भारती।